हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर के अंदर एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये इस चैप्टर का, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगे, कंपनी को उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिले। सपोज करिए कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, तो एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुए वो 10,000 से ज्यादा रिसीव हुए, मतलब 11,000, 12,000, 15,000 एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुए। अब कंपनी के पास दो कंडीशन होती है फ्रेंड्स, या तो वो एक्सेस एप्लीकेशन को, दैट इज जो इशू किया था 10,000 और सपोज करिए एप्लीकेशन रिसीव हो गए 12,000, 2,000 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन हुआ, तो या तो कंपनी उस एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, मतलब उनको एक भी शेयर अलॉट ना करे, उनका पैसा कंपनी वापस कर दे। या दूसरी कंडीशन होती है फ्रेंड्स कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रैंडम अलॉटमेंट कर दे, और रैंडम का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, इट मींस कि प्रोराटा अलॉटमेंट। तो 12,000 एप्लीकेशन को 10,000 उसने शेयर अलॉट कर दिया, और जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है उसको कंपनी एज अ एडवांस रख लेगी कि जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा आपसे मांगेगी तो आपका जो एडवांस है वो कंपनी उस अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। इसको फ्रेंड हम लोग कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी फ्रेंड्स, और हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे एडवांस और रिजेक्ट का, ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आएंगी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम डीके गोयल। एक या दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Govind Limited issue a prospectus inviting application for 20,000 share of ₹10 each at premium of 3 per share। 20,000 शेयर इशू हुए फ्रेंड, एक शेयर 10 रुपए का है और 3 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किए गए, ठीक है। और पेमेंट कैसे होना है, पेबल एज टू 4 एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 4 रुपए मांगी गई। 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपए अलॉटमेंट पे है जिसमें से प्रीमियम का 3 रुपए अलॉटमेंट में इंक्लूड है। नेक्स्ट है 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे मांगे गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स कि एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 27,000 शेयर। कंपनी ने इशू केवल 20,000 शेयर किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हुए वो 27,000 शेयर के एप्लीकेशन रिसीव हुए, मतलब 7,000 शेयर एक्सेस रिसीव हो गया, ठीक है, दैट इज ओवर सब्सक्राइब्ड। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर एज फॉलो। अब जो कंपनी अलॉटमेंट दे रही है वो कैसे अलॉट कर रही है, टू एप्लीकेंट ऑफ 16,000 शेयर फुल अलॉटमेंट। 16,000 एप्लीकेंट को फ्रेंड उसने फुल अलॉटमेंट दे दिया, मतलब कि कोई भी रिजेक्ट नहीं और किसी का भी पैसा एडवांस नहीं रखा। नेक्स्ट है एप्लीकेंट ऑफ 6,000 शेयर 4,000 शेयर, मींस कि जिन लोगों ने 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था, कंपनी ने उसको केवल 4,000 शेयर ही अलॉट किए। और आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब कंपनी रैंडम अलॉटमेंट करती है या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है या प्रोराटा अलॉटमेंट करती है, तो जो बचे हुए शेयर हैं फ्रेंड्स उसी का पैसा कंपनी एज अ एडवांस रखेगी। जिस एप्लीकेंट को कंपनी ने कोई शेयर इशू नहीं किया उसका पैसा तो एडवांस रखने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। जिसको शेयर अलॉट ही नहीं किया गया उसका पैसा कंपनी क्यों एडवांस रखेगी। तो एडवांस केवल उन्हीं एप्लीकेंट का पैसा रखेगी जिसको थोड़ा सा उन्होंने अलॉटमेंट दिया और बाकी का पैसा कंपनी ने एडवांस रख लिया। क्लियर। तो एप्लीकेंट जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था, कंपनी ने उसको केवल 4,000 शेयर अलॉट किए। इसका मतलब कि जो 2,000 शेयर्स का पैसा है वो कंपनी ने एज अ एडवांस रख लिया, ठीक है। इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेंट ऑफ 5,000 शेयर नील। 5,000 एप्लीकेशन पे कंपनी ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो जिसको कंपनी कोई शेयर नहीं अलॉट करेगी उसका पैसा तो एडवांस रखेगी नहीं, उसको कंपनी वापस कर देगी, रिजेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है पास जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन
रिसीव्ड। तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड इसको, तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है वो ये है कि सॉल्यूशन, कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर है 10 रुपीज का प्लस 3 रुपए प्रीमियम है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 रुपए प्रीमियम। कंपनी ने जब एप्लीकेशन मनी मांगा तो एप्लीकेशन मनी है 4 पर शेयर, दैट इज 4। अलॉटमेंट है 5, जिसमें से 3 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है, तो इट मीन्स कि ये 2 + 3 हो गया। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 2 की है एंड फाइनल कॉल भी 2 की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 10 और 3 रुपए कंपनी ने प्रीमियम के मांगे। अब अलॉटमेंट की कंडीशन ये है कि 16,000 को फुल दे दिया, 6,000 को 4 दिया, इसका मतलब 2 का पैसा एडवांस रख लिया, और 5,000 को कुछ भी नहीं दिया, नील। तो जब भी फ्रेंड्स ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चंस होगा तो हम आप लोगों को एक छोटा सा टेबल बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है। अगर आप ये टेबल बना के पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, और बहुत इजीली शेयर के ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो आप टेबल बहुत ध्यान से समझना। टेबल में 4 कॉलम है फ्रेंड्स। पहला अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब है कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाला। जो सेकंड कॉलम है वो है अलॉटेड, अलॉटेड का मतलब फ्रेंड कि कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए। थर्ड जो कॉलम है वो है एडवांस, एडवांस का मतलब कि कंपनी ने कितने शेयर के पैसे अपने पास एज अ एडवांस रख लिया कि जब वो अलॉटमेंट मांगेगी तो एडवांस को अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देगी। और फोर्थ एंड लास्ट कॉलम है फ्रेंड रिजेक्ट, और इसका मतलब कि कंपनी ने कितने शेयर का पैसा रिजेक्ट कर दिया। तो पहली इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि 16,000 शेयर के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाला था उसको फुल अलॉटमेंट दे दिया। मतलब कि अप्लाइड में जो 16,000 शेयर थे उसको हमने फुल अलॉटमेंट मतलब पूरा का पूरा 16,000 अलॉट कर दिया। तो जब फ्रेंड्स उसको पूरा अलॉट कर दिया तो इसका मतलब कि उसका एक भी पैसा न तो हमने रिजेक्ट किया ना हमने एज ए एडवांस रखा, क्योंकि अलॉटमेंट तो फुल हो गई। तो एडवांस में कोई अमाउंट नहीं और रिजेक्ट में कोई अमाउंट नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है कि एप्लीकेंट फॉर 6,000 शेयर 4,000 शेयर, जिन लोगों ने 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था उसको कंपनी ने केवल 4,000 ही अलॉटमेंट दिया। तो इट मींस कि अप्लाइड में 6,000 और अलॉट कितना कर रही है कंपनी 2,000। तो ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है, और जब भी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगी तो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा कंपनी एज अ एडवांस ही रखेगी, उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन है जिसको कंपनी ने एज ए एडवांस अपने पास रख लिया, कोई रिजेक्ट नहीं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर नील, मतलब 5,000 शेयर के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाला था कंपनी ने उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किए। तो इट मींस कि 5,000 एप्लीकेशन पे जब कंपनी ने कोई अलॉटमेंट नहीं दिया, तो जब अलॉटमेंट ही नहीं देगी तो उनका पैसा एज एडवांस रखने का तो कोई मतलब नहीं है। तो उसका पैसा कंपनी एडवांस भी नहीं रखेगी और वो पूरा का पूरा वापस कर देगी। ठीक है, अब जब आप इसको टोटल करोगे फ्रेंड तो ये हो गया 16, 622 और 527, मतलब टोटल एप्लीकेशन जो आपकी 27,000 रिसीव हुई थी। और अलॉटेड में जब आप इसका टोटल करोगे तो 20,000, मतलब कंपनी ने 20,000 शेयर अलॉट किया। जितना इशू करेगी उतना ही तो कंपनी अलॉट करेगी। कंपनी ने 20,000 शेयर ही केवल इशू किए थे और 20,000 अलॉटमेंट कंपनी ने दे दिया। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये 2,000, मतलब 2,000 शेयर का पैसा कंपनी ने अपने पास एज अ एडवांस रखा, और इसका टोटल 5,000, मतलब 5,000 एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। ये है क्या फ्रेंड 27, 22 एंड 5,000, ये है नंबर ऑफ शेयर।
और कंपनी को रिसीव क्या हुआ, कंपनी को जो रिसीव होती है वो होती है एप्लीकेशन मनी। अप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही तो पैसे जमा करते हैं, तो कंपनी को जो पैसे रिसीव होती है वो होती है फ्रेंड एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन मनी है कितने की, एप्लीकेशन मनी है 4 की। तो आप इन सारे नंबर ऑफ शेयर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज 27 इंटू 4, 20 इंटू 4, 2 इंटू 4 एंड 5 इंटू 4। अब 27 इंटू 4 की वैल्यू होगी फ्रेंड 27,000 इंटू 4, दैट इज 108,000,000। ये आएगी फ्रेंड 24,80,000 एंड दिस वन इज 8,000 एंड 20,000। ये निकल गई फ्रेंड्स आपके अमाउंट की कितने पैसे एप्लीकेशन पे मिले, कितने पैसे हमने अलॉट किए, कितना पैसा हमने एडवांस रखा और कितना पैसा हमने रिजेक्ट किया। जब आप टेबल ये बना लोगे फ्रेंड्स तो आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे फ्रेंड्स, दो सबसे पहले जो एंट्री होगी वो होगी नंबर 1 एप्लीकेशन रिसीव की, और एंट्री क्या होगी फ्रेंड, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ फ्रेंड, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 108,000, तो डेबिट में 108,000 एंड क्रेडिट में 108,000। क्लियर। अब जब हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को, तो शेयर कैपिटल में जो अलॉटेड वैल्यू है, जितना शेयर कंपनी ने अलॉट किया उतने का ही तो पैसा कंपनी अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो अलॉटेड वैल्यू चली जाएगी शेयर कैपिटल में, और जो एडवांस है फ्रेंड ये एडवांस चली जाएगी एडवांस इन अलॉटमेंट में, मतलब शेयर अलॉटमेंट के लिए कंपनी वो पैसे रख लेगी एज अ एडवांस, कि जब अलॉटमेंट मांगी जाएगी तो वो पैसा आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। और रिजेक्ट चली जाएगी बैंक में, मतलब इतना पैसा कंपनी ने वापस कर दिया। तो सेकंड एंट्री होगी फ्रेंड, इस एंट्री को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 108,000 से, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू जाएगी फ्रेंड्स, अलॉटेड वैल्यू, जितना शेयर कंपनी ने अलॉट किया दैट इज 80,000, तो ये हो गई आपकी 80,000। और जो एडवांस कंपनी ने 8,000 रखा वो किसके लिए रखा, अलॉटमेंट के लिए रखा, तो ये चली जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट में। $8,000। क्लियर। और जो रिजेक्ट हो गई वो चली जाएगी बैंक में, मतलब कंपनी ने इस पैसे को रिजेक्ट कर दिया, कितना फ्रेंड, 20,000। क्लियर। अब थर्ड एंट्री, कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी, तो जब फ्रेंड कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी तो तीसरी एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड शेयर जो है वो 3 रुपए प्रीमियम पे है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी आना है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है फ्रेंड्स। शेयर कितने हैं, शेयर हैं 20,000 एंड 2 + 3 दैट इज 5। अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए की, तो 20,000 इंटू 5 ये वैल्यू हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट की 1 लाख। एंड शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू दैट इज 2, तो 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000 हो गई शेयर कैपिटल, एंड 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000 हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। जब कंपनी पैसे रिसीव करेगी फ्रेंड तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
अब यहां पे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि शेयर अलॉटमेंट कंपनी को मिलना था 1 लाख रुपए, जिसमें से 8,000 कंपनी ने ऑलरेडी एडवांस रिसीव करके रखा हुआ है अलॉटमेंट का। तो 8,000 ये माइनस कर देंगे क्योंकि 8,000 अलॉटमेंट पहले से क्रेडिट है, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट में 1 लाख में से जब 8,000 माइनस करेंगे फ्रेंड, तो ये वैल्यू आएगी 92,000। मतलब कितना पैसा मिलना है अलॉटमेंट का? 92। 1 लाख अलॉटमेंट ड्यू है, जिसमें से 8,000 कंपनी को पहले ही रिसीव हो चुका है। तो 1 लाख से 8,000 घटा देंगे, बचेगा 92। मतलब अलॉटमेंट का पैसा केवल 92 ही कंपनी को मिलना है और पूरे पैसे मिल गए। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 92,000। क्लियर? अब नेक्स्ट कंपनी कॉल मनी मांगेगी। अब यहां से फ्रेंड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। कॉल ड्यू, कॉल रिसीव एंड फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। जो ट्विस्ट है क्वेश्चन में वो केवल एप्लीकेशन रिसीव, ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव तक ही कहानी होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो जब कंपनी कॉल रिसीव करेगी, सबसे पहले कॉल ड्यू, तो 5th एंट्री होगी फ्रेंड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल है 2 की, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी फ्रेंड 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। अब कंपनी रिसीव करेगी फर्स्ट कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल पूरा रिसीव हो गया, दैट इज 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। नेक्स्ट है कंपनी फाइनल कॉल मांगेगी, दैट इज शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड फाइनल कॉल कितने की है फ्रेंड्स? ये भी 2 की है, तो दैट इज 20,000 इंटू 2, सिंपली 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। अब कंपनी फाइनल कॉल रिसीव करेगी, तो दैट इज 8 एंड लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये आपके ओवर सब्सक्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट और कंप्लीट क्वेश्चन है फ्रेंड। इस क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और कॉपी में एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। फ्रेंड्स, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम डीके गोयल। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर ऑफ 100 ईच। 5,000 एप्लीकेशन मांगे गए थे, एक एप्लीकेशन 100 का था। द अमाउंट इज पेएबल एज ऑन एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 30। ठीक है फ्रेंड्स, 100 हो गए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर। जो एप्लीकेशन मांगे गए थे वो केवल 5,000 शेयर के लिए मांगे गए थे, लेकिन एप्लीकेशन 8,000 शेयर्स के रिसीव हो गए, मतलब 3,000 शेयर फ्रेंड ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है, एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर वेयर रिजेक्ट। कंपनी ने 1,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनका पैसा वापस कर दिया। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेंट। बाकी जो एप्लीकेंट बचे, मतलब 8,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, 1,000 एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने वापस कर दिया, बाकी बचे 7,000 और 7,000 एप्लीकेंट को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया। मतलब देना कितना है? 5,000, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए। बाकी जो बचे हुए शेयर हैं उसका पैसा कंपनी ने एज अ एडवांस रख लिया कि जब अलॉटमेंट मांगी जाएगी तो एडवांस को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि ऑल कॉल्स वेयर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट। अब इसमें कंडीशन एरियर और एडवांस की भी इंक्लूड हो गई। नंबर 1,
गणेश होल्डिंग 200 शेयर पेड द 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट। गणेश एक शेयर होल्डर जिनके पास 200 शेयर थे, उन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही दोनों कॉल का पैसा पे कर दिया। मतलब फर्स्ट कॉल का भी एडवांस हो गया एंड फाइनल कॉल का भी एडवांस हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2, शिवा होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर है शिवा जिनके पास 300 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन की भी कंडीशन है, एडवांस ऑन अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की भी कंडीशन है, और फ्रेंड्स एरियर इन कॉल्स की भी कंडीशन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है फ्रेंड वो ये है कि कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए, 5,000 शेयर्स इशू किए कंपनी ने, और एक शेयर है 100 का, 100 ईच। कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगे 20, अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे 30, फर्स्ट कॉल पे मांगे 20 एंड फाइनल कॉल पे मांगे 30। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? 100 हो गया। अब हम लोग एडवांस और एरियर की जो इंफॉर्मेशन है वो भी यहां पे नोट डाउन कर लेंगे। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी एंट्री पास करने में। तो सबसे पहले एरियर की कंडीशन है फ्रेंड्स कि शिवा होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शिवा के पास 300 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। मतलब एरियर अलॉटमेंट में तो है नहीं, फर्स्ट कॉल में है। कितने शेयर थे शिवा के पास? 300, तो मतलब 300 इंटू 20, ये वैल्यू हो गई फ्रेंड 6,000। मतलब 6,000 आपका एरियर हो गया फर्स्ट कॉल में, एंड 300 इंटू 30 मीन्स 9,000 का एरियर हो गया आपका फाइनल कॉल में। अब एडवांस की कंडीशन क्या है? एडवांस की कंडीशन है कि गणेश होल्डिंग 200 शेयर पेड द 2 कॉल विथ अलॉटमेंट। गणेश जिनके पास 200 शेयर थे, उन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब कि जब अलॉटमेंट रिसीव हुई तो 200 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है? 20 की, दैट इज 4,000 प्लस 200 इंटू फाइनल कॉल कितने की है? 30, दैट इज 600। मतलब 10,000 एडवांस रिसीव हो गया अलॉटमेंट के टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग फिर टेबल बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है टेबल। और टेबल कैसे बनेगा फ्रेंड्स? सबसे पहले अप्लाइड, नेक्स्ट अलॉटेड, नेक्स्ट एडवांस, उसके बाद रिजेक्ट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनी को 8,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, जिसमें से कंपनी ने 1,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट को हमेशा अलग रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जिसके शेयर को कंपनी रिजेक्ट कर देगी उसका पैसा तो एडवांस रखेगी नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट उसने नहीं दिया। तो इसका मतलब कि 1,000 एप्लीकेशन पे कोई अलॉटमेंट नहीं, और जब अलॉटमेंट नहीं तो एडवांस नहीं, पूरा पैसा कंपनी ने वापस कर दिया 1,000 शेयर के। बाकी जो शेयर बचे उसको प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया। तो शेयर कितने थे? 8,000। 1,000 को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। अब कितने शेयर बचे फ्रेंड? 7,000। तो 7,000 शेयर्स को कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट दिया। अलॉटमेंट कितना देना है? 5,000। जितना शेयर कंपनी इशू करेगी उतना ही अलॉटमेंट कंपनी देगी। ठीक है, अब बचे कितने? 2,000 शेयर। तो 2,000 शेयर का पैसा कंपनी एडवांस रख लेगी। क्लियर? कोई रिजेक्ट नहीं। जब आप इसको टोटल करोगे तो ये हो गया 8,000 शेयर्स, ये हो गया 5,000
शेयर्स, ये हो गए 2000 शेयर्स एंड दिस वन इज 1000 शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, कंपनी को रिसीव क्या होती है? एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी कितने की है? 20 की। तो आप इन सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया फ्रेंड 8 2 जा 16, 1 2 3 मीन्स 1,60,000। ये हो गई आपकी 1 लाख 2000 इंटू 20, ये हो गई 40,000 एंड 1000 इंटू 20, ये आपकी हो गई 20,000। ठीक है, अब आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, एडवांस की भी, एरियर की भी और ओवर सब्सक्रिप्शन की भी। अब हम लोग जब एंट्री पास करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए फ्रेंड्स एंट्री। आइए एंट्री देखते हैं। जो सबसे पहली एंट्री होगी फ्रेंड्स वो होगी एप्लीकेशन रिसीव की। तो नंबर 1 एंट्री क्या होगी फ्रेंड? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है फ्रेंड? 1,60,000। तो 1,60,000 डेबिट हो जाएगी एंड 1,60,000 क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे आप ध्यान से समझिएगा कि जो अलॉटमेंट का पैसा है, अलॉटेड का, वो जाएगी शेयर कैपिटल में। जो एडवांस है वो चली जाएगी एडवांस फॉर अलॉटमेंट में, और जो रिजेक्ट है ये बैंक में चली जाएगी क्योंकि कंपनी ने इसको वापस कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 1,60,000, मतलब एप्लीकेशन मनी 160 रिसीव हुई, जिसमें से शेयर कैपिटल में चला गया फ्रेंड 1 लाख, और जो एडवांस अलॉटमेंट के लिए है वो है 1 लाख, सॉरी 40,000। तो अलॉटमेंट में चली गई आपकी 40,000। तो ये हो गया आपका शेयर अलॉटमेंट। $40,000 एंड 20,000 रिजेक्ट हो गया, तो दैट इज टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब नेक्स्ट कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी, तो मांगेगी तो पूरा, दैट इज 5,000 इंटू 30। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड? थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट 5,000 इंटू 30, दैट इज 1,50,000। अब आप इसके बाद वाली एंट्री बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स कि शेयर अलॉटमेंट 150 कंपनी ने मांगा, जिसमें से 40,000 तो कंपनी ऑलरेडी एडवांस रिसीव कर चुकी है। तो जब भी रिसीव होगा 40,000 माइनस करके ही रिसीव होगा। तो जो एंट्री पास होगी फ्रेंड वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और शेयर अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी फ्रेंड? 150 में जो एडवांस है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज 1,10,000। क्लियर। अब अलॉटमेंट रिसीव करते समय आपको एडवांस भी मिला है, कितना मिला है? 10,000, जिसमें से 4,000 एडवांस है फर्स्ट कॉल का और 6,000 एडवांस है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो आप लोग एडवांस को एक साथ भी लिख सकते हो, कॉल इन एडवांस। और हमने आपसे कहा था कि आप एडवांस को अगर सेपरेट कर लोगे तो एडजस्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप एडवांस सेपरेट कर लो फ्रेंड। और एडवांस जो है वो रिसीव करते समय क्रेडिट होती है, और जब एडवांस को एडजस्ट करते हैं तो वो डेबिट होती है। तो अभी रिसीव हो रही है तो क्रेडिट होगी, तो टू एडवांस इन फर्स्ट कॉल एंड टू
एडवांस इन फाइनल कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉल का एडवांस कितना है? फर्स्ट कॉल का एडवांस है 4000 एंड फाइनल कॉल का 6000। तो 1,10,000 तो अलॉटमेंट मिलना था, 4000 आपको फर्स्ट कॉल का एडवांस मिल गया, 6000 फाइनल कॉल का, तो टोटल कितना रिसीव हो गया? 1,20,000। तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल मांगेगी, तो जब फर्स्ट कॉल मांगेगी तो नेक्स्ट एंट्री होगी दैट इज 5 शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फर्स्ट कॉल है कितने की फ्रेंड्स? फर्स्ट कॉल है 20 की, दैट इज 5,000 इंटू 20, ये वैल्यू हो गई आपकी 1 लाख। जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें दो एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट तो ये कि अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का आपने एडवांस ले रखा है और जब एडवांस एडजस्ट करेंगे तो एडवांस डेबिट होगा। दूसरी कि फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय 6000 का एरियर भी है और एरियर रिसीव करते समय डेबिट होती है। तो एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज जितना पैसा आपको रिसीव हुआ। एडवांस आपने ले रखा है 4000 फर्स्ट कॉल का, तो एडजस्ट करते समय इसको डेबिट करिए, एडवांस इन फर्स्ट कॉल डेबिट, और एरियर भी डेबिट होगा फ्रेंड, दैट इज एरियर इन फर्स्ट कॉल डेबिट टू रिसीव क्या होना था? रिसीव होना था शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल। और शेयर फर्स्ट कॉल है कितने की फ्रेंड? 1 लाख की, तो दैट इज 1 लाख तो चली गई आपकी क्रेडिट में जो आपको मिलना था। अब इसमें से 4000 तो आपने ऑलरेडी एडवांस ले रखा है, तो 4000 एडवांस इन फर्स्ट कॉल में आपका एडजस्ट हो गया। एरियर 6000 जो आपको मिला नहीं, तो इट मीन्स कि 1 लाख आपको मिलना था, 6000 आपको मिला नहीं, 4000 ऑलरेडी एडवांस है। तो इसका मतलब मिला कितना आप माइनस कर दीजिए, और बैंक हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकालिएगा आप लोग फ्रेंड। ठीक है, तो 1 लाख माइनस 10,000 दैट इज 90,000। क्लियर। अब कंपनी आपसे फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी, तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी दैट इज 7 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फाइनल कॉल है कितने की फ्रेंड? फाइनल कॉल है 30 की, दैट इज 5000 इंटू 30, 1,50,000। तो 1,50,000 डेबिट एंड 1,50,000 क्रेडिट। जब फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे हम लोग तो सेम कंडीशन इसमें भी वही अप्लाई होगी कि जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, आपने फाइनल कॉल के लिए 6000 का एडवांस ले रखा है, तो जब एडजस्ट करेंगे तो फिर एडवांस डेबिट होगी, दैट इज एडवांस इन फाइनल कॉल डेबिट। और फाइनल कॉल रिसीव करते समय एरियर भी है 9000, तो एरियर इन फाइनल कॉल भी डेबिट होगी, एरियर इन फाइनल कॉल डेबिट। और रिसीव क्या होना है फ्रेंड? रिसीव होना है शेयर फाइनल कॉल, तो टू शेयर फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल कितनी रिसीव होनी है फ्रेंड? 1,50,000, जिसमें से एडवांस आपका 6000 है, तो 6000 आप एडवांस में पहले डेबिट कर लो। एरियर आपका 9000 है, तो 9000 आप एरियर में डेबिट कर लो। अब फ्रेंड 1,50,000 आपको मिलना था, जिसमें से 9000 एंड 6000 मीन्स 15,000 माइनस कर दो।
ठीक है, क्योंकि 6000 एडवांस है और 9000 आपका एरियर है। तो जब 1,50,000 से 6000 एंड 9000 माइनस करेंगे, 1,50,000 माइनस 6000 एंड माइनस 9000, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 1,35,000। मतलब आपको मिला कितना, 1,35,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये आपके ओवर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग एडवांस एंड इंक्लूडिंग एरियर का क्वेश्चन था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था फ्रेंड, आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कॉपी में 1 बार 2 बार, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रोराटा के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन और एरियर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।